सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत, सबको राम राम। और आज शनिवार है, 20 दिसंबर है शायद आज। 20 है 21 है साहब? 20 है। 20। हाँ, मतलब 20। 20। 20 20 दिसंबर 2025 और शनिवार है। 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे डिस्कशन होगा। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब ने लिखी है, जैसे कि हमें पता ही है। और इसमें पेज नंबर 11 पे आज हम हैं। प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल। और इससे पहले की लाइनें बहुत ही अच्छी पढ़ के हम बंद किए थे, उन्हें एक बार फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं कि हरिमोहन चौधरी साहब का भाव ये है कि एज होम्योपैथी इज ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सो इज द ऑर्गनन सिक्स्थ एडिशन इन होम्योपैथी। एक होम्योपैथी जिस तरह से एक क्रांति के रूप में फील्ड ऑफ मेडिसिन में अपनी जगह रखती है, क्रांति मानी जाती है क्योर के हिसाब से, ऐसे ही सिक्स्थ एडिशन होम्योपैथी में रिवॉल्यूशन का रोल प्ले कर रहा है। तो इससे पता चलता है कितनी बड़ी अहमियत है इस सिक्स्थ एडिशन की, जो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। सर मैं कहीं पे पढ़ा था, जी किसी बुक में ही मैं पढ़ा था उसमें कि उसमें लिखा था कि जिस टाइम पे जब हनीमैन साहब जब एक्सपायर हुए थे, जी तो उसके बाद जो उनके पास जो मेडिसिन की जो बॉक्स मिली थी ना, जी। तो उनके पास जैसे ना ये जो मेडिसिन जो रखने के जो चेस्ट बॉक्स आता है, लकड़ी का हाँ बना होता है, छोटे हाँ। छोटे पतले पतले कॉलम होते हैं उसमें। जी तो उनके पास वो बॉक्स मिले थे जिसमें 1700 कुछ मेडिसिन थी उसमें, 50 मिलीसीमल वाली, छोटी छोटी हाँ शीशियाँ। हाँ 1700 के आसपास उनके पास 50 मिलीसीमल की हाँ। दवाइयाँ उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल थी, उन्होंने जी बनाई थी जैसे भी हो। जी। ये मैं कहीं पढ़ा था, बुक में पढ़ा बिल्कुल, था। आपने इसी बुक में पढ़ी है साहब ये। और अच्छा, इसी बुक में ना, बिल्कुल इसी मैं बुक पढ़ा में हूँ। है, और मैं जी जी जी। इसके एंड में है, और मैंने इसको जी जी। नोट किया हुआ है बाय द वे जी अलग जी से। सर। हाँ हैनीमैन हाँ, सर। इसी में हाँ, पढ़ा हूँ जी। मैं पढ़ता हूँ जो ये है पेज नंबर 58 पे, इसी बुक में। 58 पे ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर, तो मैं यहीं तो पढ़ा हूँ, मुझको तो बिल्कुल इसको आज आप मैं ये पढ़ बुक। चुके हैं बुक को, इसका मतलब। हाँ हाँ, जी जी, देखिए सर, ये मिला सर, ये 1716 फाइल्स जो इनके पास थी। हाँ, इसको पूरा पूरा अगर पढ़ेंगे तो, और चलो जी यही जी। मजा आएगा। जी सर। 58 है ना? फिफ्टी जी एट जी। पेज पे। तो पेज पे सर तीसरा पैराग्राफ। हाँ, 58 में कहें कि कह रहे हैं हैनीमैन एडवाइज्ड टू बिगिन विद द लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं रेफरेंस फुटनोट टू एफोरिज्म 246 एंड 270 में है। इन एनी पेशेंट, लोवेस्ट डिग्री ऑफ जी डायनेमाइजेशन से शुरू करने का रेफरेंस दिया इसमें एफोरिज्म में। He did not apply centesimal potencies of those medicines which he had prepared according to the new method. हम्म। उन्होंने सेंटिसिमल पोटेंसीज को अप्लाई करने के लिए नहीं कहा इस बात को, ये बात उनके लिए कही है जो न्यू मेथड से बनी है मेडिसिन। इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, हैनीमैन जी यूज्ड टू ट्रीट ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स फॉलोइंग द न्यू मेथड। लास्ट की प्रैक्टिस में 4-5 साल की जो भी रही है बाद में, टोटली वो 50 मिलीसिमल मेथड से ट्रीट कर रहे थे पेशेंट को। बिफोर हिज डेथ, मेडिसिन चेस्ट ऑफ हैनीमैन वर फाउंड टू बी फुल ऑफ 703 फाइल्स ऑफ मेडिसिन ऑफ सेंटिसिमल स्केल ऑफ डिफरेंट पोटेंसीज। सेंटिसिमल स्केल की 703 शीशियां थी, जिनमें सिक्स पोटेंसी, नाइन्थ, 12th, 18, 24 और 30 एटसेट्रा मिली। वेयर एज देयर वर 1716 फाइल शीशियां ऑफ मेडिसिन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल, मोस्टली फ्रॉम LM/1 टू LM/10। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो इसमें है। उन्होंने हरिमोहन चौधरी साहब ने भी कोट करी कि लास्ट में आकर के हैनीमैन सर साहब जो है वो 50 मिलीसिमल पर ही प्रैक्टिस करते थे जी।
ये बहुत अच्छी बात है जो आपको याद थी। इसका मतलब आप पहले देखो पढ़ चुके हैं इस बुक को कहीं ये कहीं। सब पढ़ी सर, मैंने बुक पढ़ी थी, हाँ लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा रफली पढ़ा था हाँ, हमने। नहीं ऐसे ऐसे अब नहीं भूलेंगे हम लोग, ना आप भूलोगे बिल्कुल ना नहीं हम। सर, तो बिल्कुल नहीं सर, 50 पढ़ी 50 सब किताब मिलीसिमल हमने पढ़ी थी। प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल 11 नंबर पेज पे है। तो कह रहे हैं द मोड ऑफ प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड हैज नॉट येट फाउंड एनी प्लेस इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ये जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड, हालांकि इसका कोई स्थान नहीं मिलता है किसी, या स्थान नहीं दिया एक तरह से, एनी प्लेस इन एनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया। We think that the actual cause of it is to try to discredit tactfully the sixth edition of the organon and also the new and improved method. हरिमन चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा सोचना है हमारा कि एक्चुअल कारण जगह ना मिलने का होम्योपैथिक फार्माकोपिया में इसकी प्रिपरेशन का, वो एक्चुअल कारण ये रहा है कि एक तरह से डिस्क्रेडिट करना एक टैक्टिक्स के साथ सिक्स एडिशन को, ऑर्गेनन के बदनाम करो या उसको दूर रखो, एक तरह से डिस्क्रेडिट करो, शायद ये कारण रहा। और साथ में न्यू मेथड एंड इम्प्रूव मेथड को भी डिस्क्रेडिट या करने का एक टैक्टफुली तरीका हो सकता है, जो ये आगे नहीं बढ़ने दिया लोगों ने या नहीं जगह दी। वी हैव नथिंग टू बॉदर for that because Hahnemann himself clearly enunciated about the mode of preparation in the aphorism number 270 to 271 and their footnotes number 150 to 157 of the organon. ऑथर कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि चलो मत बताओ, मत दो आप अपनी जगह फार्माकोपिया में इसको 50 मिलीसिमल को न्यू मेथड प्रिपरेशन के को। क्यों हम इसलिए बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि हनीमैन साहब ने इसके प्रिपरेशन का जो तरीका एफोरिज्म नंबर 270 271 में बता दिया और फुटनोट 150 से लेकर के 157 में ऑर्गेनन के बता दिया अमित भाई। इसलिए अगर कोई नहीं भी आगे बढ़ाना चाह रहा तो हम खुद बना लेंगे। हनीमैन साहब वैसे भी खुद ही बनाते थे, ये भाव उनका है। Incidentally, it is also to be noted that there is no conformity between the mode of preparation of centesimal and 50 millisimal scale of potency. संयोग से it is also to be noted, ये भी नोट किया जा सकता है, ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि there is no conformity. conformity का मतलब है समानुरूपता, एक जैसा, हाँ जी, एक जैसी कोई ऐसा समानता नहीं मिलती प्रिपरेशन ऑफ सेंटीसिमल एंड 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी में। संयोग से द न्यू वन इज एब्सोल्युटली न्यू एंड डिफरेंट, क्योंकि जो 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी का प्रिपरेशन बनाने का तरीका है, न्यू मेथड है, ये एब्सोल्युटली न्यू है और डिफरेंट है सेंटीसिमल से। द मोड ऑफ प्रिपरेशन इज गिवन बिलो इज brief since the details can be had from the organon sixth itself. हरिमन साहब कह रहे हैं कि ये प्रिपरेशन का जो मैं डिटेल दे रहा हूं मोड ऑफ प्रिपरेशन का 50 मिलीसिमल का, संक्षिप्त में दूंगा क्योंकि ऑर्गेनन में ये दिया हुआ है सिक्स्थ एडिशन में। वी शुड प्रिपेयर 3 सक्सेसिव ट्राइचुरेशंस, ब्रैकेट में कह रहे हैं दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइचुरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं और मदर सब्सटेंस। वी शुड प्रिपेयर, हमें 3 सक्सेसिव ट्राइचुरेशन तो बनाई नहीं है, जो शुगर ऑफ मिल्क डाल के हम ट्राइचुरेट करते हैं, हम इसको पहले 3 ट्राइचुरेशन तक ले जाते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस को या मदर सब्सटेंस को, और फिर इसमें रेशो जो होगी बनाते हुए द रेशो ऑफ ईच विल 1:100, यहां तक थर्ड ट्राइचुरेशन तक जो है 1:100 तक का ही रेशो लेके चलेंगे। टेक 1 grain फ्रॉम थर्ड ट्राइचुरेशन एंड डिसॉल्व इट, ब्रैकेट में बाय नेसेसरी शेकिंग इन
500 drops of solution having 100 drops of alcohol and 400 drops of distilled water. तो अब यह एक पॉइंट मैं रख दूं कि जब ये थर्ड ट्राइचुरेशन तक आ जाएगा तो इसमें 10 to the power 6 वहां हिस्सा होगा दवाई का, है ना अमित पाल, हम जब पढ़े थे 10 to the power 6 या 10 to the power -6 कह सकते हैं, 1/10 एक के सामने 6 जीरो, मतलब 1 करोड़ वहां हिस्सा एक तरह से थर्ड ट्राइचुरेशन। अब इस थर्ड ट्राइचुरेशन का 1 ग्रेन लिया जाए और उसको 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में घोला जाए, और वो भी सॉल्यूशन वो जो 400 ml पानी और 400 ड्रॉप पानी और 100 ड्रॉप अल्कोहल से बना हो, वो 500 ड्रॉप का सॉल्यूशन में इसको घोला जाए 1 ग्रेन को, जो थर्ड ट्राइचुरेशन लेवल का मेडिसिनल सब्सटेंस हो गया। दिस इज द फोर्थ स्ट्रेटम, इसको थर्ड की जगह फिर अब फोर्थ लेवल कहेंगे। वी कॉल दिस स्टेज द मदर पोटेंसी ऑफ द न्यू मेथड। और ये जो फोर्थ स्ट्रेटम है अमित पाल भाई, ये मदर पोटेंसी कहलाई जाएगी न्यू मेथड की। सेंटिसिमल की मदर पोटेंसी थर्ड लेवल से ही शुरू हो गई थी, थर्ड ट्राइचुरेशन से, और इसमें रेशो जो होगा वो होगा 1:500 का। सेंटिसिमल में था 1:100 का, और इसमें होगा 1:500। यहां हमें एक बात और भी धीरे धीरे पता चलेगी कि इसका एक्शन माइल्ड क्यों हुआ, इसलिए इसका एक्शन माइल्ड होगा, और सेंटिसिमल का एक्शन फ्यूरियस वायलेंट क्यों बना रहा, इसी डाइल्यूशन की वजह से, या इसी 1:500 के रेशो की वजह भी है उसमें। 1 drop of this fourth stage is to be mixed with 100 drops of alcohol। अब ये जो मदर पोटेंसी है न्यू मेथड की, इसमें से 1 ड्रॉप लेंगे फोर्थ स्टेज की लेवल की, और इसको 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल में मिलाएंगे। दिस इज टू बी सक्सेस्ड 100 टाइम्स, और फिर इसको 100 टाइम्स सक्सेशन देंगे। दिस इज फर्स्ट पोटेंसी, और अब इसको इस तरह से फर्स्ट पोटेंसी कहा, जिसको हम अंकित कर सकते हैं, जो दिए हुए सिंबल थे m/1 या 0/1 या 0/0/1 कह दिया, lm/1 एक्सेट्रा से ऑफ न्यू मेथड। और अब इसमें प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:50,000 का इस तरह से। फर्स्ट पोटेंसी में 1:50,000 का रेशो हो गया मेडिसिन का और सॉल्यूशन का। With 1 drop of this first potency, 500 globules ब्रैकेट में कह रहे हैं, of which 100 weighs 1 grain, that is 10 number globules are to be shocked। अब ये जो फर्स्ट पोटेंसी बनी, इसकी 1 ड्रॉप से 500 ग्लोब्यूल को भिगोना है। 500 छोटे छोटे दानों ग्लोब्यूल्स को भिगोना है, और वो 500 ग्लोब्यूल 10 नंबर ग्लोब्यूल 10 नंबर के होने चाहिए, या फिर ये कह लो कि जिनका 100 ग्लोब्यूल का वजन 1 ग्रेन के बराबर हो, इस साइज के हो, यानी कि 500 ग्लोब्यूल 1 ड्रॉप में भिगोए अमित पाल भाई। जी, 500 globule, then put 1 such medicated globule in a 1 dram vial and put in it 1 drop of distilled water for its dilution। अब ये जो 500 ग्लोब्यूल भिगो लिए थे फर्स्ट पोटेंसी से, इनमें से 1 ग्लोब्यूल लिया और वो 1 ड्राम की फाइल में रखा, और उसको 1 ड्रॉप पानी से डिजोल्व कर लिया। Then put 100 drops of alcohol in the vial and suck it 100 times।
और फिर इसमें 100 ड्रॉप्स अल्कोहल की मिला करके इसको फिर 100 बार सक्सेशन दिया। दिस इज सेकंड पोटेंसी, यानी कि LM/2 ऑफ द न्यू मेथड। ये सेकंड पोटेंसी हो गई और इसमें रेशो हो गया, द रेशो ऑफ इट इज 1:50,000 और मोर भी कह रहे हैं निमन साहब यहाँ। In this way, the dilution may be raised from LM/3 to LM/30 or as needed। तो इस तरह से डायल्यूशन करते हुए बढ़ाते जाएंगे हम पोटेंसी को LM/3 से लेकर के LM/30 पोटेंसी तक बना सकते हैं, या और एज नीडेड, या फिर आवश्यकता के अनुसार अगर जरूरत पड़े आगे। हालांकि हैनीमैन साहब ने एक जगह कह दिया कि LM/30 से ऊपर ज्यादा इतना कंसेप्चुअल या इतना स्पिरिचुअल हो जाता लेवल मेडिसिन का कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पिरिचुअल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, वो उसके समरूप आ जाता। तो उससे ज्यादा कंसेप्चुअल में ले जाने की जरूरत ना ही पड़ती है एक तरह से। ये हैनीमैन साहब ने इसलिए इसको 0/30 को हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल बता दिया, जो यहाँ इस सकल संसार में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनका कंसेप्चुअल लेवल को कवर कर लेगी, स्पिरिचुअल लेवल को, डायनेमिक लेवल को। इन दिस न्यू प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन और डायनेमाइजेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं सकस्ड डायल्यूशंस में बी द करेक्ट टर्म, इसको सकस्ड डायल्यूशन कह सकते हैं। 6 स्टेप्स आर टू बी क्रॉस्ड फ्रॉम वन ओरिजिनल सब्सटेंस और मदर सब्सटेंस टू LM/2। कह रहे हैं जो न्यू प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन है, जिसको सकस्ड डायल्यूशन भी करेक्ट टर्म दी जा सकती है, ये 6 स्टेप्स जब हुए क्रॉस, तो ये ओरिजिनल सब्सटेंस से LM/2 तक पहुंच गया। मदर सब्सटेंस से LM/2 तक 6 स्टेप्स के बाद ये LM/2 तक पहुंच जाता है। मदर सब्सटेंस अलग है और मदर पोटेंसी अलग है, ये जान लेना। जी। अब उन्होंने इनको कैलकुलेशन दे रखी है। फर्स्ट में कैलकुलेशन दे रखी है ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि इसका 1 ड्रॉप लिया, ब्रैकेट में कह रहे हैं 1 ग्रेन भी ले सकते हो, प्लस 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, प्लस 1 आवर ट्राइचुरेशन बाय ग्राइंडिंग, पाउंडिंग, स्क्रैपिंग एटसेट्रा किया। दिस इज फर्स्ट ट्राइचुरेशन इज इक्वल टू 1/100। सेकंड जो था, द फर्स्ट ट्राइचुरेशन जो 1/100 है, उसका 1 ग्रेन लिया, उसको 100 ग्रेन शुगर ऑफ मिल्क में 1 घंटे तक ट्राइचुरेट करा। इस तरह से सेकंड ट्राइचुरेशन बनेगा। और इसका समय भी एफोरिज्म जो 270 है, उसका जो फुट नोट है, उसमें खूब अच्छे से बता रखा कि इतने मिनट तक इसको ग्राइंड करेंगे, फिर स्क्रैप करेंगे, है ना दीपशिखा? ये 20 मिनट्स के तीनों रहते हैं। 3 स्पेल किस तरह से हैं, उसे भी अभी जब इसको कर रहे हैं तो पढ़ ही लेंगे और क्लियर हो जाएगा फिर वो। सर इसमें सर 100x का डेसिमल पोटेंसी की मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। क्या भैया? सर इसमें जो फर्स्ट पोटेंसी होगी जो यूज होगी वो 100x होगी। 100x नहीं है दोस्त, 100x मैं समझा नहीं, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। क्योंकि ट्राइचुरेशन में हम बनाते हैं जब पोटेंसी, तो उसमें 1x 2x 3x करके बनती है। जो तो ना x तो डेसिमल था, 100 सेंटीसिमल था, फिर 50 मिलीसिमल है, तो x तो थोड़ा सा साइड में हो जाता है पहले ही। 1/10 कहोगे तो डेसिमल, ये 1/100 है, तो ये हुआ सेंटीसिमल डॉक्टर श्रेय। अब इस सेंटीसिमल स्केल को ही जब 3 लेवल तक हम 100 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क के साथ 1 घंटे का जो प्रोसेस है अलग अलग हर ट्राइचुरेशन का, है ना, उसको थ्रू गुजारेंगे, या 1 ही घंटे का शायद ये है, 20-20 मिनट का, जैसे भी इसका बता रही,
बस ये 20 मिनट ग्राइंडिंग होता है, 20 मिनट हाँ बेटा, पाउडरिंग, एक घंटे का ये एक पोटेंसी 1 घंटे में चलती है, तैयार होती है एक लेवल। मैं इसको ही पढ़ दे रहा हूँ, इसको ही पढ़ दे रहा हूँ पहले अब। जी सर। तो वो कुछ सेंटीसिमल से शुरुआत होती है, जैसे आप कह रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ 155 फुट नोट है। According to first direction, 1 drop of liquid of a lower potency was to be taken 100 drops of alcohol for higher potentization. This proportion of medicine of attenuation to be medicine that is to be dynamized 100:1 was found altogether too limited to develop thoroughly and to a high degree of power of the medicine by means of a number of such successions without especially using great force, of which wearisome experiments have convinced me. अच्छा, अब मुझे एक डाउट ये हो रहा है कि इसमें वो ये उसमें 207 ये है 70 का 150 में है बेटा, ये 155 में नहीं है। 150 में पूरा कैसे थर्ड ट्राइचुरेशन तक हम पहुंचेंगे, 150 में है। हाँ 150 को मैं पढ़ता हूँ। 1/3 of 100 grains sugar of milk is put in glazed porcelain mortar. The bottom dulled previously by rubbing with fine moist sand. वो बनाने का मैं तरीका बता रहे हैं ट्राइचुरेशन का, कि ऐसा पोर्सलिन मोर्टार जिसकी तली को हमने मॉइस्ट सैंड से रगड़ दिया हो, खुरदरा सा कर लिया हो, एक तरह से रगड़ दिया हो, उसमें 100 ग्रेन्स का 1/3 पार्ट रखेंगे। अपॉन दिस पाउडर इज पुट 1 grain ऑफ द पाउडर्ड ड्रग टू बी ट्राइचुरेटेड। और अब इस 1/3 शुगर ऑफ मिल्क 100 ग्रेन जो लिया था उसमें का 1/3 में हम 1 grain पाउडर्ड ड्रग रखेंगे जिसको ट्राइचुरेट करना है। या अगर लिक्विड है तो 1 drop ऑफ क्विक सिल्वर, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, अगर वो बन रही है दवाइयां। फिर कह रहे हैं द शुगर ऑफ मिल्क यूज्ड फॉर डायनामाइजेशन मस्ट बी दैट स्पेशल प्योर क्वालिटी दैट इज क्रिस्टलाइज्ड ऑन स्ट्रिंग्स एंड कम्स टू अस इन द शेप ऑफ ए लॉन्ग बार। शुगर ऑफ मिल्क की भी क्वालिटी पे ध्यान देने के लिए कहा है हनीमैन साहब ने कि ये क्वालिटी वाला होना चाहिए, और इसकी क्वालिटी को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना चाहिए कि जब इसमें हम धागा डालते हैं तो ये इस पे क्रिस्टलाइज हो जाए और हमारे सामने एक ये लॉन्ग बार्स की तरह मिले। फिटकरी देखी होगी हमने कभी ऐसे धागे में, ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए जो हम शुगर ऑफ मिल्क यूज करेंगे। फॉर ए मोमेंट द मेडिसिन एंड पाउडर आर मिक्स्ड विद ए पोर्सलिन स्पैचुला एंड ट्राइचुरेटेड रादर स्ट्रांगली। कुछ क्षणों के लिए पहले हम उसे मिक्स करेंगे पोर्सलिन स्पैचुला से पोर्सलिन मोर्टार में, और फिर इसको हम स्ट्रांगली ट्राइचुरेट करेंगे। कैसे? 6 to 7 मिनट तक हम इसको ट्राइचुरेट करेंगे स्ट्रांगली, 6 से 7 मिनट तक। विद द पेस्टल रब्ड डल, then the mass is scraped from the bottom of the mortar and from the pestle for 3 to 4 minutes. ये जो हमारे पास पेस्टल था, उसका मूठ थी, उससे जो वो भी डल थी, खुरदरी चिकनी ना हो, वो अपना उन्होंने उसका बता रखा है एक तरीका के रब हो, वो भी उससे हम 6 से 7 मिनट तक तो इसको रगड़ेंगे। फिर इसको हम खुरचेंगे उसकी बॉटम से भी, और जो पेस्टल है उस पे से भी 3 to 4 मिनट्स तक खुरचेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट होमोजीनियस। 3 से 4 मिनट तक इसलिए खुरच रहे हैं डॉक्टर दीपशिका इसको, ताकि ये एक समान इसका मिक्स हो जाए, होमोजीनियस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी पार्ट में मेडिसिनल सब्सटेंस ज्यादा रह गया हो, किसी पार्ट में शुगर ऑफ मिल्क वो ना रहे, इसलिए इसको होमोजीनियस करने के लिए इसे 3 से 4 मिनट तक रगड़े। दिस इज फॉलोड बाय ट्राइचुरेटिंग इट इन द सेम वे
6 to 7 minutes without adding anything more, and again scraping 3 to 4 minutes from what added to the mortar and pestle. अब इसको फिर दोबारा रगड़ेंगे 6 से 7 मिनट तक, लेकिन अब वो नहीं डालना, फिलहाल कुछ मिलाना नहीं है, इसी को रगड़ेंगे 6 से 7 मिनट तक, और फिर खुरचेंगे 3 से 4 मिनट तक जो चिपक गई थी मोर्टार एंड पेस्टल पे. द सेकंड थर्ड ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क इज नाउ एडेड. जब ये 2 बार 6 से 7 मिनट तक इसको रगड़ा, एक बार तो शुगर ऑफ मिल्क के साथ ही और दोबारा उसमें कुछ डाला नहीं, तब फिर 2 बार के बाद जब तीसरी बार इसको आएगा प्रोसेस में, तो अब 1/3 जो नेक्स्ट हिस्सा है 100 ग्राम शुगर ऑफ मिल्क का, उसे इसमें मिलाएंगे. द सेकंड थर्ड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज नाउ एडेड, मिक्स्ड विद स्पैचुला एंड अगेन ट्राइचुरेटेड 6 to 7 minutes, followed by the scraping for 3 to 4 minutes and trituration with the further addition for 6 to 7 minutes. The last third of sugar of milk is then added. यानी कि पहले 2 बार उसको 6 से 7 मिनट रगड़ के 3 से 4 मिनट स्क्रैप करके फिर इसको लास्ट में थर्ड पार्ट जो है शुगर मिल्क का वो भी ऐड कर देंगे. Mixed with spatula and triturated as before 6 to 2 minutes with the most careful scraping together. और पहले की तरह फिर इसको केयरफुल तरीके से स्क्रैप करते हुए ट्राइचुरेट करेंगे. दिस पाउडर thus prepared is put in a vial, well corked, protected from direct sunlight, to which the name of the substance and the designation of the first product marked 100 is given. उस पे 100 लिख दो. एक शीशी में भर के रखो उसे, जो वेल कॉर्क्ड हो, धूप से दूर हो, और इसको अंकित कर दो नाम इसका कि भाई ये 100 यानी कि फर्स्ट लेवल बन गया. अब आगे कह रहे हैं इन ऑर्डर टू रेज दिस प्रोडक्ट टू 10,000. अब इस 100 वाला जो प्रोडक्ट बन गया था फर्स्ट, इसको 10,000 तक के लेवल तक बढ़ाने के लिए हम करेंगे 1 grain ऑफ द पाउडर्ड 100. वो जो 100 मार्क करके शीशी रखी थी फर्स्ट लेवल की, उसमें से 1 grain ले लेंगे, मिक्स्ड विद द थर्ड पार्ट ऑफ द 100 grains ऑफ पाउडर्ड ऑफ शुगर मिल्क. फिर से 100 grain पाउडर लिया था शुगर मिल्क का, उसके 1/3 में मिला देंगे. देन प्रोसीड एज बिफोर, और फिर पहले की तरह से प्रोसेस से गुजरेंगे. 6 से 7 मिनट के ट्राइचुरेशन 2 बार हर लेवल को, और 3 से 4 मिनट तक स्क्रैपिंग के थ्रू. बट एवरी थर्ड मस्ट बी केयरफुली ट्राइचुरेटेड ट्वाइस thoroughly each time for 6 to 7 minutes and scraped together 3 to 4 minutes before the second and third of sugar of milk is added. ये ध्यान रहे कि हर बार हर लेवल को 6 से 7 मिनट तक 2 स्टेप में रगड़ना है, और 3 से 4 मिनट तक स्क्रैप करना. किसके मिलाने से पहले? जो नेक्स्ट 1/3 पार्ट है 100 grain. आफ्टर ईच थर्ड द सेम प्रोसीजर इज टेकन. जब लास्ट में जो लास्ट थर्ड था, जब उससे करा वो भी प्रेशर से उसी प्रोसीजर से गुजारा. When all is finished, the powder is put in a well corked vial and labeled 10,000. फिर ये सेकंड लेवल की बन गई. इसमें दवाई का 10,000वां हिस्सा उसमें रहा, मेडिसिनल ड्रग का. If now 1 grain of the last powder is taken in the same way, अब जब हम 10,000 वाले प्रिपरेशन का जब 1 grain लेकर के लास्ट वाला जो प्रोसेस से गुजारेंगे 100 grain शुगर ऑफ मिल्क को 3 बार में बांट के, तो कह रहे हैं कि इसका लेवल पहुंच जाएगा 1/10⁶. इसका 1/10⁶. और इसको फिर उन्होंने फर्स्ट मतलब ये इसको
फर्स्ट अंकित करने के लिए कहा कि अब ये बन गई एक तरह से जो उसका सेंटिसिमल का फर्स्ट पोटेंसी मदर पोटेंसी और मदर मटेरियल बन गया 50 मिलीसिमल का ये अब। अच्छा, ये 3 स्टेप जो है ये ट्राइचुरेशन की ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको करने के बाद जो यहाँ से उपलब्ध हो रहा है, इससे हम कैसे सेंटिसिमल बना रहे हैं या इसी से हम 50 बना रहे हैं? यहाँ से अलग अलग जाएंगे, यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से यदि इसके एक ड्रॉप को या एक ग्रेन को अगर 100 नहीं, इसके एक घोल के एक ड्रॉप अगर 99 अल्कोहल में मिला दी तो ये सेंटिसिमल की तरफ पहुंच जाएंगे। और यदि इसी के 500 ड्रॉप में घोल करके जब आगे बढ़ेंगे तो ये 50 मिलीसिमल का हो जाएगा। हाँ जी। तो इसको हाँ है बेटा, ये जो शुगर ऑफ मिल्क के साथ ग्राइंडिंग और ट्राइटरेशन की जो ये प्रोसेस है ना, ये बेसिक प्रोसेस ही करनी है। ये दोनों में बेसिक है। बहुत सही आपने यहाँ पॉइंट क्लियर करा। 3rd लेवल तक दोनों में बिल्कुल बेसिक है। और जो उसका जो 4th मदर वो था सब्सटेंस 50 मिलीसिमल का, उसको भी उन्होंने 100 ड्रॉप्स में घोला, ये भी जान लेना। फिर उसमें से 500 ग्लोब्यूल को भिगोया, 500 ड्रॉप अलग से जो सॉल्यूशन लिया उसमें अलग से डिजोल्व कराया। थोड़ा सा ये है आड़ा टेढ़ा, कई बार में समझ में आता है, हमें भी कई बार में समझ में आया था। हमें इसमें 500 ड्रॉप जो सॉल्यूशन का है, उसमें 100 ड्रॉप तो अल्कोहल का होगा। लेकिन 400 ड्रॉप जो है वो डिस्टिल वाटर का है। हाँ, और इसमें फर्स्ट पोटेंसी मिलाएंगे। और फर्स्ट पोटेंसी LMK कब बनी? जब 4th स्टेज का यानी कि 1 ड्रॉप उसका वो जो 3rd ट्राइचुरेशन का लेकर के जो उसको 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में मिलाने के बाद जो उसमें से फिर जो ली थी एक बूंद, है ना, उसमें से एक बूंद ली और 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल में ली, तो ये बनी थी फर्स्ट पोटेंसी LMK, उसको 100 टाइम्स सकस करके। तो फर्स्ट पोटेंसी जो बनी थी वो उसको बनाने के लिए 3rd ट्राइचुरेशन को पहले उसका 1 ग्रेन मिलाया 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में। अब वो जो बन गया 1:500 का, अब उसमें से 1 ड्रॉप ली और उसको फिर 100 ड्रॉप अल्कोहल में फिर लिया और 100 सकसन दिए, तब ये बनी LM/1। तो यहाँ से रास्ते अलग अलग हुए डॉक्टर श्रेय। हेलो डॉक्टर श्रेय हैं गए? अच्छा, तो इसमें है आफ्टर 1 hour सच ट्राइचुरेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री ईच ग्रेन विल कंटेन 1/100, हालांकि 1/100 है ये, ऑफ द सेकंड 1/10,000 एंड इन द थर्ड 1/10⁶ ऑफ द ड्रग यूज्ड। इस पे स्टार दे रखा है ड्रग यूज्ड के ऊपर। कह रहे हैं दीज आर द 3 डिग्रीज ऑफ द ड्राई पाउडर ट्राइचुरेशन विच इफ कैरिड आउट करेक्टली will effect a good beginning for dynamization of the medicinal substance। बिल्कुल सही। ये 3rd डिग्री किसी भी ड्राई पाउडर का ट्राइचुरेशन का वो लेवल होता है डॉक्टर दीपशिखा, इसके बाद कोई भी दुनिया का सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का, वो सक्सेशन के बाद उसकी एनर्जी लिबरेट होने लगती है। उससे पहले सक्सेशन के बाद लिबरेट नहीं होगी। यहाँ तक तो आयुर्वेदा भी करता था। जी। लेकिन होम्योपैथी में जो प्लस मार्जिन मिला, वो मिला यहाँ से आगे जो सक्सेशन की तरफ बढ़े, डायनेमाइजेशन जो प्लस हो गया, उसे ट्राइचुरेटेड टेक्नोलॉजी के साथ वो होम्योपैथी को और आयुर्वेदा को अलग करती है। आयुर्वेदा में ट्राइचुरेशन ही दी जाती है, जबकि होम्योपैथी में इसको डायनेमाइजेशन की तरफ ले गए सक्सेशन के माध्यम से। और फिर मैं रिपीट कर दूं,
थर्ड लेवल ट्राइचुरेशन आने के बाद दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि वाटर सोल्यूबल ना हो जाए या किसी सोलवेंट में सोल्यूबल ना हो जाए। एक हो, चाहे वो आपका केमिकल हो, चाहे वो हार्ड मटेरियल पत्थर हो, जैम्स, कुछ भी कह लो फिर आप। तो थर्ड ट्राइचुरेशन के बाद जो है आप सक्शन के बाद एनर्जी लिबरेट होने लगती है उस हर पदार्थ की। ये भी आएगा कहीं ना कहीं। करें मोर्टार एंड स्पैचुला मस्ट बी क्लीन वेल बिफोर दे आर यूज्ड फॉर अनदर मेडिसिन। यहाँ थोड़ी हिदायत दी है कि इस मोर्टार और पेस्टल को, स्पैचुला को अच्छे से क्लीन कर लेना दूसरी दवाई तैयार करने से पहले। वाज फर्स्ट, और इसको भी कैसे सफाई करनी है, कैसे स्टरलाइज करना, कह रहे पहले इसको गर्म पानी में धो, सुखाओ बोथ मोर्टार एंड पेस्टल को एज वेल एज स्पैचुला को भी, आर देन पुट इन केटल इन बॉइलिंग वाटर फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद फिर से केतली में रखो उबलते हुए पानी में आधा घंटे तक। Precaution might be used to such an extent as to put these utensils on a coal fire exposed to a glowing heat। और प्रिकॉशन इस हद तक भी लेनी होगी कि इन यूटेंसिल्स को फिर कोयले पर, जलते हुए कोयले की फायर पे रखो ग्लोइंग हीट में, ताकि पहले वाली दवाई का कोई भी अंश दूसरी को डिस्टर्ब ना करे। हाँ जी। तो ये था, बहुत अच्छे से गुजरे। और ये अपना ट्राइचुरेशन लेवल तक आ गए वहां। और फिर इसमें से जो फर्स्ट पोटेंसी बताई दी थी इसकी, कि फर्स्ट पोटेंसी कैसे बनी, के ओरिजिनल सब्सटेंस लिया 1 ड्रॉप या 1 ग्रेन 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में। अच्छा ये तो बता ही दिया था, 1/100, फिर 1/10,000 और फिर 1/3 ट्राइचुरेशन 1/10⁶। और फोर्थ में कह रहे हैं फोर्थ थर्ड ट्राइचुरेशन 1 ग्रेन लिया, 500 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल प्लस 400 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर में लिया। तो इस तरह से ये आगे बन गया 1/10⁶ मल्टीप्लाई 1/500 और इज इक्वल टू 1/50 करोड़। नहीं ज्यादा बैठ रहा, ये बैठ गया 1/5 इंटू 10⁸ 10⁸ हाँ। तो ये एक तरह से फर्स्ट जो पोटेंसी है, फर्स्ट पोटेंसी जो एलएम पोटेंसी की है ना, नहीं वो अभी नहीं, इससे भी पहले। हाँ ये तो इससे भी पहले। हाँ 10⁻10 हो जाएगी वो। हाँ मदर सब्सटेंस जो है इसका 50 मिलीसीमल का जो मदर सब्सटेंस है, जो पीछे भी नाम दिया था, उसकी जो पावर होगी वो होगी 1/5 मल्टीप्लाई 10⁸ है जी। हाँ जी। हाँ, और जो एलएम पोटेंशियल में होगा वो 1/5 मल्टीप्लाई 10⁻10। हाँ जी। गुड। तो फिफ्थ प्रोसेस में जब गुजरे, वो 6 बताए थे ना सेकंड LM2 तक, तो उनमें 5वां बता रहे हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ द फोर्थ सॉल्यूशन प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल प्लस 100 सक्सेशन इज इक्वल टू LM/1 इज द फर्स्ट पोटेंसी। तो अब इसमें रेशो होगा 1/5 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 10⁸10। ये वह हिस्सा होगा इसमें फर्स्ट पोटेंसी की, LM पोटेंसी है ना, LM की फर्स्ट पोटेंसी। सिक्स्थ और लास्ट जो स्टेप LM2 तक पहुंचने का, उसमें बता रहे हैं ना वन नंबर 10 ग्लोब्यूल सोक्ड विद LM/1। एक ग्लोब्यूल LM/1 का जिसका साइज 10 नंबर हो, उसे उसमें गीला कर लो, प्लस 1 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर। अब उसमें 1 ड्रॉप डिस्टिल वाटर में उसे घोल दो या डाल दो उसके ऊपर, प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल प्लस 100 सक्सेशन। अब उसमें 100 ड्रॉप अल्कोहल डाल करके फिर उसको 100 सक्सेशन देते हुए
आगे चलेंगे तो बन जाएगी सेकंड पोटेंसी। लेकिन यहाँ ना दीपशिखा, यहाँ हाँ एक जी। ग्लोब्यूल ले लिया, अब यहाँ हाँ जी, हाँ। एक सिंगल ग्लोब्यूल लेकर के चलेंगे। फोर्थ सॉल्यूशन का तो 1 ड्रॉप लिया था, लेकिन हाँ। फर्स्ट पोटेंसी का लेंगे फिर एक ग्लोब्यूल। अब एक हाँ। ग्लोब्यूल 100 ड्रॉप्स में अल्कोहल में मिला करके 100 सक्सेशन देंगे तो ये Lm/2 बनेगी। और इसका जो रेशो होगा, वो रेशो इस प्रकार होगा 1/5 मल्टीप्लाई 10⁻10 मल्टीप्लाई 1/50,000। हाँ जी। और इस तरह से फिर Lm/2 की जो वो बैठेगी, Lm/2 में कितना अंश है दवाई का, वो होगा 1/25 मल्टीप्लाई 10⁻14। 25 मल्टीप्लाई 10⁻14 वह हिस्सा इसमें होगा Lm/2 के पोटेंशियल। In this way, Lm/3 onward will have to be prepared and potentized. इसी तरह से हम Lm/3 और उससे आगे की प्रिपरेशन करते हुए, पोटेंटाइज करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक हल्का सा लिखा है Lm/3 में जो रेशो इसमें दी नहीं, मैंने बस लिख रखा है, यहीं रुकेंगे। Lm/3 में बन जाएगा 1/125 मल्टीप्लाई 10⁻18 वहाँ हिस्सा। तो यहाँ तक की बात हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में भी करी थी। 1/125 मल्टीप्लाई 10⁻18 वहाँ हिस्सा ड्रग मटेरियल का या ड्रग सब्सटेंस का Lm/3 में होता है। एक्चुअल में ये पता आगे चल के इसकी कैलकुलेशन तो आगे चल के कहते हैं ना सर से ऊपर ही गुजरेगी, सर से ऊपर ही गुजर जाएगी, अनबिलीवेबल हो जाएगी फिर ना। 1/30 में देख लेना कहां तक जाएगी। आगे उसमें ये कहा कि ये अरिथमेटिकली कैलकुलेट भी नहीं हो सकती कि कितनी महीन मात्रा इसकी बचती है, लेकिन पावर जो है उसकी इनफाइनाइट लेवल की तरफ बढ़ती है। तो यहीं रुकेंगे, थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है तो कुछ लोग निकल भी लिए। बस एक चीज थोड़ा सा ये क्लियर करना है हमें, ये जो Lm2 बना रहे हैं तो इसमें 1/5 × 10⁻10 ये पार्ट तो समझ में आ रहा है, ये Lm1 से लिया हुआ है। और इसमें ऊपर तो हमने 1 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल मिलाया है। तो ये 1/50,000 कैसे ये आया है, बस ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हम। ये कुछ ऐसे निकल के आया कि यहाँ पर Lm/1 से एक बूंद से 500 ग्लोब्यूल्स को जो मॉइस्ट किया था ना बेटा, अच्छा अच्छा, उसका भी पार्ट है। हाँ, वो 500 ग्लोब्यूल जो मॉइस्ट किया है तो उसमें से 10 नंबर का एक ग्लोब्यूल जो लिया फिर। हाँ, नहीं ये फर्स्ट पार्ट जो Lm1 का है वो तो समझ में आ गया कि ये वो है जो 1/50,000 है ना, ये थोड़ा सा हम मैं फिर बता रहा हूँ ना बेटा, इसमें क्या हुआ है कि इसमें वो जो 500 ग्लोब्यूल्स को जो गीला करवाया गया था Lm/1 का, ये है ना विद 1 ड्रॉप ऑफ दिस पोटेंसी, यानी कि Lm/1 500 ग्लोब्यूल्स आर बी शॉक्ड। तो ये जो 500 ग्लोब्यूल्स जो शॉक करा लिए, उसने इसको 1/50,000 में पहुंचा दिया दीपशिका फिर। अच्छा, हाँ, ये वही है, ये बड़ा वो है, बेसिकली यही है थोड़ा सा ड्रिफ्ट, यहीं से ही थोड़ा सा एक चकमा खिलाने वाली बात है। और वो उसका सॉल्यूशन हमने निकाला ऐसे, इसमें लिख भी रखा हमने क्या निकाला। उन्होंने कहा कि एक ड्रॉप Lm/1 की जब हम 500 ग्लोब्यूल ऐसे भिगो देंगे जिनका वजन 100 का 1 ग्रेन हो या 10 नंबर के हो, तो वो लेवल हमारा पहुंच जाता है 1:50,000 और मोर, है ना। तो ये वहां है वो जो 500 ग्लोब्यूल। देखो यहाँ क्या है, दो बातें हैं जो हमें गुमराह करेंगी। एक जगह तो 500 ड्रॉप का सॉल्यूशन बनवाया, और एक दोबारा फिर इन्होंने 500 ग्लोब्यूल को गीला करवाया। लेकिन जब इन्होंने 500 ग्लोब्यूल को गीला करवाया और उसको फिर उनमें से एक ग्लोब्यूल 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल के साथ लेकर के 100
बार उसको सक्सेशन दिलवाया, तो हैनीमैन साहब का यहाँ ये कहना था कि ये 1:50,000 बन गया। हाँ हाँ अब हमारा सवाल यहाँ आ सकता है कि यदि एलएम बाई पोटेंसी की ड्रॉप से अगर एक ग्लोब्यूल को भिगवाया जाता, तो हाँ ऐसे ग्लोब्यूल को जो 10 नंबर का हो, 500 ग्लोब्यूल को ना भिगो करके अगर एक ही ग्लोब्यूल को भिगोया जाता, तो क्या फिर ये रेशो नहीं आता? नहीं, तब भी आता बॉस, फिर वो 100 वेट जो है फिर। हाँ, तो ये कैलकुलेशन है बेसिकली। 100 ऐसे ग्लोब्यूल जिनका 100 ग्रेन वेट, 1 ग्रेन वेट में 100 ग्लोब्यूल चढ़ जाते हो, वहां से इसको मानना होगा अभी बिल्कुल, कि वहां से उन्होंने कह दिया कि ये 1:50,000 का रेशो शुरू हो गया है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वहां कहीं ऐसा नहीं है, वहां फिर वही बढ़ता चला जाएगा, वहां फिर 1/50,000 वाला लेवल। और जब ये 1/50,000 से शुरू हुई बात, तब ये असली मायनों में 50 मिलीसीमल की तरफ बढ़ गई। 50 मिलीसीमल है ना? जी 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 जी। तो इस तरह से ये आज यहीं रुकेंगे दीपशिका, अभी इसका ही चलेगा नेक्स्ट डिस्कशन का भी, हाँ जी प्रिपरेशन का ही। तो किसी की और की क्वेरी है यहाँ? प्रीति जी, डॉक्टर अभिषेक सर, या कुछ बस बताना हो? हाँ, यही पूछना था कि क्या कहते हैं, ये जो हम लोग इस तरह बनाएंगे तो फिर एक एक 1/, जैसे 10⁻⁶ आ रहा है, तो फिर वहां पे LM बाई जो 0/1 वाली पोटेंसी या 0/2 इस तरह से बनने लगेगी। फिर से पूछो। ये जो 10⁻⁶ आ रहा है जब पूरा ट्रांसलेशन करने के बाद हाँ अल्टीमेट हाँ पावर, तो हाँ। वहां पे फिर LM/1 जो बनती है मेडिसिन, या 0/1 जो हम लोग कहते हैं, वो एक मतलब फर्स्ट पावर ऑफ LM बन जाएगी। नहीं बेटा, नहीं। वही तो बताया था अभी, जो ये थर्ड ट्रांसलेशन आ गया था 1/10⁶ वाला, जी तो जब इसमें से हमने एक ग्रेन लिया और एक ग्रेन को 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में घोला, और वो भी सॉल्यूशन ऐसा जिसमें 100 ड्रॉप तो अल्कोहल थी और 400 ड्रॉप पानी था। अब उस 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में जब एक ग्रेन को घोला, थर्ड ट्रांसलेशन को जो आप कह रहे हो, अब ये 1:500 रेशो बनी। और ये जो 1:500 रेशो बनी है बेटा, ये न्यू मेथड की मदर पोटेंसी है। ये मदर पोटेंसी इसलिए कही है कि अब 1:500 वाले सॉल्यूशन से ही आगे बढ़ेंगे LM पोटेंसी की तरफ। तो जो आप जिसको LM/1 कह रहे हो ना, इसको उन्होंने पहले मदर पोटेंसी बनाया। थर्ड ट्रांसलेशन और LM/1 के बीच में मदर पोटेंसी है। अच्छा और उसमें रेशो है 1:500 का, प्रीति जी। जी। अब इससे आगे जो वो ट्रांसलेशन करेंगे तब वो फिर LM अब वो 0/1 ट्रांसलेशन वर्ड नहीं बोलेंगे अब आगे फिर हम जब इसमें से फर्स्ट पोटेंसी बनाएंगे, तो अब ये जो हमारे पास मदर पोटेंसी है जो 1:500 लेवल की है, इसमें से फोर्थ स्टेज बताइए। अब इसमें से एक ड्रॉप लेंगे। अच्छा अब एक ड्रॉप को लेकर के 100 ड्रॉप अल्कोहल में मिला करके 100 स्ट्रोक देंगे। अच्छा तो अब बनी ये फर्स्ट पोटेंसी LM की, और इसमें रेशो बैठ गया 1:50,000, और मदर पोटेंसी में था 1:500। अगर सेंटिसिमल होता तो ये होता 1:100। अब शायद आपको क्लियर हो गया है। मदर पोटेंसी बीच में आ जाएगी, मदर पोटेंसी बीच में है थर्ड लेवल ट्रांसलेशन के और LM/1 के, ये जान लो। हाँ, लेकिन ये थोड़ा कठिन लग रहा है समझने में। हाँ नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। ये 4-6 बार में समझ में आता है, जब ध्यान से समझेंगे तब। इतनी खोपड़ी घुमाई है। और अभी तो जो डॉक्टर दीपशिका का सवाल था कि भैया ये 1:50,000 क्यों कुदा दिया इन्होंने, तो यहाँ अभी हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो 500 ग्लोब्यूल जो भिगोए थे, वो आंकड़ा दिया हुआ है। अब वो 500 ग्लोब्यूल कैसे जंप कर गए 1:50,000 में, वो कहीं ना कहीं और
नेचर में जरूर इसका संज्ञान मिलेगा हमें, है ना? हेलो। हाँ जी सर। बहुत हाँ सर। जी हाँ सर, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, जैसे सर इसमें जो है ना जो उसमें जो ग्लोबुल्स जो भिगाए जा रहे हैं हाँ वो 1 ग्रैंड लेने की बात की जा रही है। जो 1 ग्रेन होता है वो 64 मिलीग्राम का होता है। हाँ 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64 मिलीग्राम। तो हाँ हम जो 10 नंबर जो ग्लोब्यूल्स ले रहे हैं ना वो इतने माइन्यूट होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं। जब हम 1 ग्रेन्स लेते हैं भिगोने के लिए तो उसमें जो है मतलब थोड़ा-सा मिस कर गया। मतलब जो ग्लोब्यूल्स हम ले रहे हैं ना उसमें जी 500 ग्लोब्यूल्स रहेंगे जी और उसमें से हमको सिर्फ़ 1 ही ग्लोब्यूल्स निकालना है ना। हाँ 1 ही ग्लोब्यूल्स को हम नेक्स्ट पावर में उसको डिसॉल्व करने के लिए ले जा रहे हैं ना। हाँ तो वहाँ पे इसलिए जो है वो उसका पावर बढ़ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऐसे ही हम भी। हाँ हाँ सर। जो हम भिगो रहे हैं ना, जो हम हाँ भिगो रहे हैं, हाँ तो हम ऐसे ग्लोब्यूल्स को भिगो रहे हैं कि जो कि 500 ग्लोब्यूल्स हम भिगो रहे हैं 1 ड्रॉप में हाँ और वहाँ से हम सिर्फ़ 1 ग्लोब्यूल्स निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो वो तो मैं फिर वो समझ रहा हूँ सर। हम यही जी, हैं जी। तीनों लोग, दीपशिखा आप जी, और मैं, इस पे तो हम पूरे समझ गए। लेकिन अब जी, मुझे जी। सर एक बात बताओ साहब, जी, 200 पोटेंसी में 1 ग्लोबुल भिगोया और 200 पोटेंसी में 4 ग्लोबुल भिगो के दिए हमने मरीज को। जी। तो हमारी जो डोज दी है वो हमने 200 की ही दी ना। हाँ, हाँ। जी, जी। ऐसे ही चाहे हम 500 ग्लोबुल भिगो रहे हो, चाहे हम उसमें से जी। 10 ग्लोबुल भिगो रहे हो। तो जी, यहाँ जी। थोड़ा सा पेच यहाँ है सर, आप पकड़ जाओगे हमारा कंफ्यूजन। सर वहाँ पे जो हो रहा है ना काम, जैसे जब भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिसिन को, जी तो वहाँ पे 1 ड्रॉप से हम प्रिपेयर करते हैं। हाँ सेंटीसिमल में जो हम सेंटीसिमल में जब प्रिपेयर करते हैं, तो 1 हाँ ड्रॉप मेडिसिन को लेकर के 100 ड्रॉप कर सकते हैं अल्कोहल को मिक्स में। हाँ, और यहाँ जो 1 हमारा ग्लोबुल ले रहे। जो मदर पावर हमारा एक तरह से कह सकते हैं वो 1 ड्रॉप की बात करता है। हाँ हाँ लेकिन इन केस ऑफ 50 मिलीसिमल हम हाँ 1 ड्रॉप का भी एक 1/500 पार्ट्स ले रहे हैं। हाँ, ऐसा ही तो बस यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा ये है। चीज है ये। जी, यस जी। जो यस मदर यस। पावर में जो बात होती है ना, जिसे जब हम हाँ सेंटीसिमल बढ़ाते हैं या डेसिमल बनाते हैं, तो हाँ वहाँ 1 ड्रॉप मेडिसिन होती है और 100 ड्रॉप जो होता है, हाँ वो आपकी बिल्कुल पावर होती है। बिल्कुल, यही तो क्लियर हुई है कैलकुलेशन बात। कैलकुलेशन 1 ड्रॉप की होनी चाहिए यहाँ यस, पे 50 उधर हम मिलीसिमल लेते में। हैं 1 ग्रेन 1 ड्रॉप, जी, जी। वहाँ और पे यहाँ 1 लिया ड्रॉप 1 लेते हैं। ग्लोब्यूल, और वो भी ऐसा 1 ग्लोब्यूल, ड्रॉप का ही 1 1 ड्रॉप ड्रॉप का का, ही फाइव 1 ड्रॉप का वो 500 वाला ग्लोब्यूल जो 500। 1/500। बस बस, जी, जी। यही 1 सही ड्रॉप हुआ का है यहाँ सर पे ये। तो जी, इसका जी। जो मदर स्टार्टिंग मदर 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 सब्सटेंस या मदर पोटेंसी का कितना मटेरियल लिया गया, जी, ये जी। उस वहां जाकर डिसाइड होगा फिर, है सर? जी, जी, जी। हाँ, सेंटीसिमल वो में 1 डेसिमल ड्रॉप में तो लिया 1 ड्रॉप से ही कैलकुलेशन करते हैं सेंटीसिमल में और डेसिमल में 1 ड्रॉप हाँ से ही। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो 1 ड्रॉप को हमने 500 ग्लोबुल्स में जो भिगो दिया, तो उसमें से एक ही ड्रॉप उसमें एक से ही जो ग्लोबुल्स एक लिया लिया, हमने, एक यहाँ ग्लोबुल्स लिया। महीनता आई है, यहाँ महीनता की तो तरफ यहीं बड़े दीप यहीं सिखा। पे जी, जी 1/500 तो यहीं पे हो गया। और जब उसको जब उसमें जब हम उसको जब बढ़ाते हैं उसका डाइल्यूशन लेकर के 100 वाटर और 400 अल्कोहल, तो फिर हाँ, वो और मल्टीप्लाई कर जाता है, 2 और ज़ीरो और बढ़ मल्टीप्लाई होगा। गुड। 2 ज़ीरो और बढ़ जाता है तो वहाँ ये पे। 500 मल्टीप्लाई 500 हो गया, तो इसलिए हो गया जी, ये। जी, जी। नहीं, 500 मल्टीप्लाई 100 करके, हाँ, तो हाँ, ये ऐसे करके मतलब वो बढ़ा जा रहा है। जी। ओके। ये नहीं, मैं मदर समझ पावर गया, में बात इसका मतलब ये जी, मदर जी। पोटेंसी या मदर सब्सटेंस की जो कितनी क्वांटिटी ली, 1 ड्रॉप हाँ, ली हाँ। है या 1 ग्लोब्यूल ऐसा लिया जो 500 ग्लोब्यूल में से एक जो जो भीगा हुआ हो, उस जी, रेशो जी। में जो 1:500 का बनाया हुआ था ऊपर। जी, जी। हाँ, तो वहीं से ही हुआ, ये है बस तो वहीं से क्लियर कम ही। कर दिया। जी। अब जी, हमारे जी। क्लियर ही है। मैथमेटिक्स नहीं आ रहा था। बिल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। वही है सर ये। आप थैंक यू इसके लिए, क्योंकि ये मुझे अब लग रहा है, मेरी जी, तो जी। क्लैरिटी सी हुई कुछ जब आपने। जैसे जैसे 1 ड्रॉप को ना जैसे 1 ड्रॉप को हम कम कैसे कर पाएँगे? जैसे हम 1 ड्रॉप ले रहे हैं, तो कम ऐसे कर नहीं पाएँगे। तो उसको हाँ 500 में भिगो करके 1 गोली निकाल लिया। तो अब उसको हाँ हमने 1 ड्रॉप को भी हमने 500 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, और सर 1 उससे ड्रॉप्स भी को पहले उससे भी पहले जी। उससे भी पहले वो हाँ। जो 500 ड्रॉप्स। वो तो ऑलरेडी हो चुका है 3 स्टेप में, हाँ, 3rd टाइट्रेशन तक। तो नहीं, 3rd ट्राइचुरेशन के आगे जी, उन्होंने जी। कहा कि 500 ड्रॉप्स का सॉल्यूशन में मिक्स करो 1 ग्रेन को, 3rd ट्राइचुरेशन वाले को। तो यहाँ भी तो उन्होंने 500 का कुछ लोचा डाला ना, हम्म है ना नहीं, अभिषेक जो सर? है
नहीं, जो थर्ड जो पावर का जो हम ले रहे हैं ना, हाँ जो मदर पावर ले रहे हैं थर्ड ट्राइचुरेशन का, हाँ तो जो हम नेक्स्ट जब बढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें हाँ। हम ऐसे ग्लोब्यूल्स को ले रहे हैं कि जो एक ड्रॉप में ही वो भीग जाएगा। वो 1 ड्रॉप जो सॉल्यूशन होगा, उसमें ही वो 500 जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो भीग जाएँगे। हाँ, लेकिन सर वो थर्ड ट्राइचुरेशन नहीं, हुँ। वो जो 500 ग्लोब्यूल भिगोए ना उन्होंने, जी, जी। उन्होंने मदर पोटेंसी से भिगवाए, और ये मदर पोटेंसी तैयार हुई थी थर्ड ट्राइचुरेशन का 1 ग्रेन लेकर के और जी, 500 ड्रॉप का सॉल्यूशन लेकर के। जी, हाँ जी। ठीक तो है। ये जो ग्लोब्यूल भिगवाए जा रहे हैं ना 500, हाँ, हाँ। ये भिगवाए जा रहे हैं मदर पोटेंसी से। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये मतलब थर्ड ट्राइचुरेशन। LM2 में जाने के लिए। हाँ, एलएम बाई अभी नहीं अभी नहीं अभी तो एलएम बाई 1 में जाएंगे। एलएम बाई 1 जी, में जी। कैसे जाएंगे कि ये जो मदर पोटेंसी बनी 1:500 रेशो की, और जी। 1:500 रेशो कैसे बना, थर्ड ट्राइचुरेशन का 1 ग्रेन और 500 ड्रॉप सॉल्यूशन, तो ये बना मदर पोटेंसी। अभी कोई एलएम नहीं है। अब ये मदर पोटेंसी जब ली तो इसमें से एक ड्रॉप इसकी ली और 100 ड्रॉप्स अल्कोहल की ली। तो जब इसको 100 बार स्ट्रोक दिया गया फोर्थ स्टेज वाले को, तब ये सर बनी LM/1। अब इस LM/1 में से एक ड्रॉप तो ली, लेकिन जी, जी। इस LM/1 की एक ड्रॉप से अब 500 ग्लोब्यूल भिगवाए, हाँ जी। जिनका नंबर 10 हो। अब जी, उनमें से एक ग्लोब्यूल लेंगे अब LM/2 के लिए। जी। तो ये है थर्ड ट्राइचुरेशन। तो तक तो दोनों धाराएं साथ थी, सेंटिसिमल की भी और 50 मिलीसिमल की भी। अगर यही सेंटिसिमल होता डॉक्टर दीपशिखा, तो हाँ जी थर्ड ट्राइचुरेशन को हाँ एक ग्रेन या एक ड्रॉप थर्ड ट्राइचुरेशन को लिक्विड करके इसमें 99 ड्रॉप्स अल्कोहल मिलवाते, जी जी जी। जी और उसको 10 स्ट्रोक दिलवाते या जो जी। भी, तब वो फर्स्ट 40 बन पोटेंसी बन जाता। जाती सेंटिसिमल की वही। लेकिन यहां से थर्ड ट्राइचुरेशन वाले को जो इधर घुमा दिया 500 ड्रॉप्स के सॉल्यूशन की तरफ, तो ये रास्ता बन गया 50 मिलीसिमल की तरफ को। चलो, काफी हद तक हम क्लियर हैं। बाकी बीच बीच में जब भी बातें आएंगी और होते रहेंगे। हाँ जी। नहीं, कह रहे इसको थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ के फिर इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था ना तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। अभी हमें नहीं याद आ रहा है, तो हम इसको क्लियर करेंगे जरूर अभी। हाँ बताएंगे, समझ में आता है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक सर ने बताया ना दीपशिखा, जी 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 के उधर तो 500 ड्रॉप सॉल्यूशन में हाँ एक तो बढ़ा दिया उधर लेवल 500 तक, हाँ और फिर 500 का प्लस लेवल बढ़ा दिया वहां पर जहां पर उन्होंने 500 ग्लोब्यूल्स को भिगोया एक ड्रॉप हाँ में। तो वहां मुझे कंफ्यूजन था। वहां मुझे ऐसा कंफ्यूजन था कि एक ड्रॉप में 500 ग्लोब्यूल भिगो या एक ड्रॉप में 1 ग्लोब्यूल 2 ग्लोब्यूल भिगो। तो लेकिन वहां वो जो एक तरह से मदर पोटेंसी या मदर प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वहां 1 ग्रेन ले रहे हैं, 1 ड्रॉप ले रहे हैं, या 1 ड्रॉप से भीगे हुए 500 ग्लोब्यूल का एक ग्लोब्यूल ले रहे हैं, या वहां पे थोड़ा सा इसका जरूर जवाब मिलता नजर आ रहा है। हाँ बाकी आप पढ़ना, जिसको और अच्छे से क्लियर हो तो कभी भी बीच में डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ जी बस। चलो ठीक है, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम सर। राम 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 बस, राम 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 सर। राम 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 जी, राम राम जी।